और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी जो एक पार्टिसिपेशन है वो बांग्लादेश की है। अब बांग्लादेश ऐसा कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है मिलिट्री वाइज, लेकिन बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज में ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है साउथ एशिया के रीजन की। मिलिट्री एक्सरसाइज और वो भी पाकिस्तान के साथ, ये जो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, वो निकलकर सामने आई है। और इसके बाद जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का जो एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, उनके ऊपर काफी खौफनाक किस्म की, वो कहते हैं ना कि बमबारी हुई है, परेशानी हुई है। रात को अब नींद में भी उन्हें ये एक्सरसाइज याद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, इसको लेकर के जो बड़ा बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का ये जो प्लान है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज का, और फिर इसके ऊपर एक पाकिस्तानी मीडिया की एक वीडियो क्लिप भी है। व्यूअर, सबसे पहले मैं चाहूंगा वो क्लिप देखें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी जो एक पार्टिसिपेशन है वो बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश ऐसा कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है मिलिट्री वाइज, लेकिन बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज में ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है साउथ एशिया के रीजन के लिए। अब किस तरह अहमियत रखती है और इसमें जो पाकिस्तान ने रिसेंटली मिसाइल टेस्ट किया है स्मैश, इसका क्या एस्पेक्ट है, इन तमाम चीजों को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अमन एक्सरसाइजेज हैं 2007 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और शुरू के इसके जो 3-4 एडिशन थे वो कोई बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट में कंट्रीज इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनती थी। लेकिन जो इसके लास्ट 2-3 एडिशन हुए हैं उसमें बहुत सी कंट्रीज ने हिस्सा लिया और खास तौर पर जो इससे प्रीवियस एडिशन था उसमें भी तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। अब इस एडिशन में जो अमन 2025 इंटरनेशनल नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज होंगी, इसमें बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले हमने अगस्त 2024 में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत जल्द मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत से लोगों का एतराज ये था कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि माजी में भी बांग्लादेश कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइजेज में नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश अपने आप को ज्यादा अलाइन करता रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ ज्यादा दोस्ती होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा से नजरअंदाज होता हुआ चला आया है। और यही वो वजह थी जिस पर बहुत से लोगों का एतराज भी था कि ये खबर झूठ है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो बहरहाल सच्चाई आप लोगों के अब सामने है। इसके साथ साथ रिसेंटली होने वाली इंडसशील्ड 2023 एक्सरसाइज में बांग्लादेश एयरफोर्स और बांग्लादेशी आर्मी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया हुआ था, जिन्होंने मुलाकात की पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद बाबर से। इन तमाम मामलात पर हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं और इन तमाम डिटेल्स को बार बार बताने का मकसद ये होता है ताकि एक चीज ऑन रिकॉर्ड रहे और लोगों को आप एक चीज याद दहानी करवाते रहे, क्योंकि इससे जो नॉलेज रेपर्टोयर होता है वो हमेशा से अपडेट रहता है और चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेवी में बहुत सी चीजों को लेकर इंटरऑपरेबिलिटी भी है। हालांकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं रहा जब तक शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही, बट स्टिल पाकिस्तान और बांग्लादेशी नेवी में इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। उसको मैं थोड़ा सा आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में होने वाली एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, जिन्हें इंडसशील्ड 2024 कहा गया, और इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेने के अलावा बांग्लादेश ने इससे पहले जो इंडिया में तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई थी उसमें हिस्सा लेने से इनकार किया था। उसको लेकर जब तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइजेज हुई, आई थिंक सितंबर और अगस्त के महीने में, तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बांग्लादेश अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजेगा इंडिया में, लेकिन बांग्लादेश ने नहीं भेजा। उनकी रिपोर्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक सेटबैक था, एक बड़ा इत्तेहादी जो इंडिया का हमेशा से रहा है। लॉजिस्टिकली इंडिया को हमेशा से जरूरत रही है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया को जरूरत रही है, क्योंकि बांग्लादेशी पोर्ट्स और उसके बियॉन्ड अगर सरहदों को देखें तो चारों तरफ इंडिया ही इंडिया। तो इंडिया किसी भी सूरत इंटरप्शन नहीं चाहता बांग्लादेश में कोई फॉरेन पावर आके यहाँ अपने मिलिट्री एसेट्स को रखे, क्योंकि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगा। इसी वजह से इंडिया हमेशा से बांग्लादेश को अपने साथ रखता है। लेकिन अगस्त 2024 में जब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई
बांग्लादेश से और एक इंटरिम गवर्नमेंट आई मोहम्मद यूनुस की, तो तब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। बांग्लादेश के तुर्किया के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बेहतरी देखने में आई, जबकि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो डाउनग्रेड होना शुरू हुए। तो ये तो वो तमाम पसे मंजर है। अब हम जरा इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसकी मैंने पहले की थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही चाइनीज टाइप 53H3 फ्रिगेट्स को यूज करती हैं। बांग्लादेश में ऐसी 2 फ्रिगेट्स यूज की जाती हैं, BNS उमर फारूक और BNS अबू उबैदा, और पाकिस्तान में टाइप 53H3 सबमरीन का ही एक पाकिस्तानी कस्टमाइज्ड वेरिएंट या एक अपग्रेडेड वेरिएंट यूज किया जाता है, जिससे जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट कहा जाता है। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं समझता हूं कि किस तरह से उन्होंने इसके ऊपर बात की हुई है। अमन 2025 जो एक्सरसाइज है, ये नेवी की एक्सरसाइज होती हैं, उसमें अब बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेगा, यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइज करेगा। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने धूल चटा के रख दी है भारतीय सूरमाओं को, और उनकी जो रातों की नींदें हैं वो भी हराम हो गई हैं। फिर यही नहीं भाई, रुकिएगा, इंडस शील्ड 2024, ये अभी कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश का एक हाई रैंक डेलीगेशन आया, उसने आर्मी चीफ, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसके साथ मुलाकात की है। पाकिस्तान का जो नेवल चीफ है उसके साथ उन्होंने मुलाकात की है। और फिर तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज थी एयरफोर्स की, जो भारत करवाता है, वो बांग्लादेश उसमें नहीं गया। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। ये बहुत, वो भी कह रहे हैं कि सेटबैक था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती, प्यार, रिश्ता, मोहब्बत इतना मजबूत हो रहा है, इतना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ये है। यानी इंडस शील्ड 2024 में बांग्लादेश का फर्स्ट टाइम शिरकत करना, एक्सरसाइज जो पाकिस्तान और इजिप्ट ने कंडक्ट करवाई पाकिस्तान। फिर आप अब देखें कि जो 5 अगस्त के बाद किस तरह से जो सारे का सारा जो सिनेरियो है वो तब्दील हो गया। कैसे इंडिया की मुट्ठी में एक पूरा बांग्लादेश था, वो उससे आजाद हुआ। असल में एक आजादी जो हासिल की है ना बांग्लादेश ने, वो अब की है। हकीकी आजादी वो अब हासिल की है। पहले मेरे ख्याल में आजाद था बांग्लादेश 1971 में, लेकिन असल में आजाद अब हुआ है जो भारत के तसल्लुत से, भारत के दबाव से, भारत की हुक्मरानी से, भारत की कठपुतली हुकूमत थी, शेख हसीना की हुकूमत, जो वो कहते वो करते थे। और अब मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक होंगे, इसका प्रेशर होगा भारत के ऊपर। यही वजह है कि अब जो भारत है वो काफी परेशान है। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में नीचे जाइएगा, अपने दिल का हाल बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।